मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा उम्रा किया है। हज करने का मौका तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये कि उम्रा 2 दफ़ा कर चुका हूँ। और ये दोनों दफ़ा बस अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से ये करवा दिया, वरना जो सूरत हाल थी वो आपको कुछ पता नहीं होता कि ये अपने इस मकसद में वो कामयाब हो पाएगा कि नहीं। पहली दफ़ा 1995 में मैं तुर्की जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो मेरे दिल में ये था कि जब भी मैं हवाई जहाज़ में किसी भी मुल्क जाऊंगा और वो जहाज़ सरज़मीन अरब से अगर उड़ता हुआ गुजरेगा तो लाजमन मुझे हरमैन की हाज़िरी देनी चाहिए, अल्लाह के घर का दीदार करना चाहिए, वो उम्रा ज़रूर करना चाहिए। तो जब 1995 में मेरा तुर्की का वीज़ा लग गया तो मैंने अप्लाई कर दिया उम्रे का वीज़ा। तो जो ट्रैवल एजेंट था उसने कहा कि जी कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आपका हम लगवा देते हैं। फ़्लाइट चूँकि वीज़ा लेने के लिए टिकट भी लेना पड़ता था तुर्की का, तो वो मैं ले चुका था और जो डिपार्चर डेट थी, जो फ़्लाइट जिस दिन थी वो मेरा तय हो चुका था, लेकिन उम्रे का वीज़ा अभी नहीं लगा था। तो हुआ ये कि जिस दिन फ़्लाइट थी उससे एक दिन पहले उम्रे का वीज़ा पासपोर्ट पे लग के आना था, लेकिन उसी दिन मुझे ट्रैवल एजेंट ने फ़ोन करके कहा कि जी वो जो अप्लाई किया था हमने आपका वीज़ा, तो वो उसमें हम गलती से आपके शनाख्ती कार्ड की कापी लगाना भूल गए थे। तो आप ऐसा करें कि फ़ौरन वो शनाख्ती कार्ड की कापी लेके आ जाएं और वहाँ सऊदी कौंसलेट पे जाके और वो वीज़ा लग जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। मैं भागा दौड़ा कापी वापी की और सऊदी कौंसलेट पे पहुँचा, वो ट्रैवल एजेंट भी पहुँचा। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने कहा कि जी आज वीज़ा नहीं लग सकता और कल आप आएँ वीज़ा लेने के लिए। कल में कैसा है, रात 3 बजे मेरी फ़्लाइट थी तुर्की की। मैं वही बुरहान सा होके वापस आया और फिर सीधा तुर्की चला गया और वापस आ गया फिर तुर्की से पाकिस्तान। और वो मेरा 1995 में इरादा मेरा होने के बावजूद मेरा उम्रा नहीं हो सका। लेकिन 2004 में जब अम्मा हमारी मरूमा उन्होंने कहा कि मुझे उम्रे पे लेके जाओ तुम, तो मैंने उनके साथ तैयारी की, वीज़ा अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह और वीज़ा भी लग गया। सब हम जो है वो ख़ाली अगस्त का महीना था, मैं और अम्मा सीधे सऊदी अरब पहुँच गए। अच्छा, वहाँ अम्मा के एक सौतेले भाई थे, हमारे मामू थे अर्ज़ मोहम्मद साहब, वो जद्दा में रहते थे बहुत ज़माने से। तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वो सीधे हमें अपने बेटों के साथ एयरपोर्ट पे लेने आए। और जब हम बाहर निकले तो जो एजेंट था जिसके थ्रू हम उम्रा कर रहे थे वो हमें लेने के लिए आगे सीधा मक्का ले जाने के लिए। और वो रूल है वहाँ पे कि आप सीधे जद्दा एयरपोर्ट पे उतर के अपने होटल जाएंगे, कहीं दाएं बाएं और जगह नहीं जाएंगे। लेकिन ये चूँकि सऊदी थे, मामू बहुत ज़माने से रह रहे थे, उन्होंने कोई बात करके इजाज़त ले ली और हमें सीधे अपने घर में ले गए, जद्दा का एक इलाका हंदाविया वहाँ। तो उस रात तो हम वहाँ रुके। अगले दिन उन्होंने वहाँ से हमें मक्का रवाना कर दिया और वहाँ उम्रा करने के बाद फिर हम मदीना चले गए। फिर मदीना से वापस आए तो फिर मामू कहने लगे कि नहीं अभी कुछ दिन रहो आके जद्दा। तो हम उनके घर जाके रुक गए। अच्छा, वहाँ ये था कि बिल्कुल उनका घर साले समंदर पे बंदरगाह जो थी जद्दा की उसके करीब था। और वहाँ पे एक मस्जिद थी जो बंदरगाह की हुदूद में थी, लेकिन उसका एक छोटा सा दरवाज़ा वो खुलता था इनके मोहल्ले की तरफ मामू के। तो मैं नमाज़ वहीं जाके मैं पढ़ता था। तो सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ जाता तो दरवाज़ा खुला होता, और जब नमाज के कुछ देर बाद वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। तो वहाँ पे उनके इलाके में पानी का बड़ा इशू था। बिल्कुल महदूद मिकदार में पानी होता था कि बस वुज़ू कर लें या मुँह हाथ धो लें। बड़ी शदीद गर्मी थी, मेरा दिल चाहे मैं रोज़ नहाऊं, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये पानी तो है नहीं, मैं कैसे यहाँ पे नहाऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, इस मस्जिद के जो गुसल खाने भी थे, मैं उनमें जाके नहाता हूँ। अच्छा, मैं एक दिन तय करके उठा, गया तो नमाज़ का टाइम था, पहले नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वाशरूम में चला गया और नहाया। नहाने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा मस्जिद बिल्कुल वीरान, मस्जिद में कोई भी नहीं। और जब देखा इधर उधर तो वो दरवाज़ा जो हमारे मोहल्ले की तरफ से मस्जिद में जाता था वो दरवाज़ा लॉक था। या अल्लाह खैर, मैंने कहा अब इसका मतलब है कि मैं बंदरगाह के अंदर निकलूँगा, ना मेरे पास पासपोर्ट कुछ भी नहीं मेरे पास, वो सब घर पे रख के आया था, मैं नमाज़ पढ़ के वापस आता हूँ। मैं कब निकलूँ यहाँ पे, अगर किसी
पुलिस ने, शुरते ने, ये फ़ौजी ने पकड़ लिया कि कौन हो, क्या हो, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। डरता कांपता अल्लाह अल्लाह करके मस्जिद से बाहर निकला तो सामने ही पुलिस वाले और यूनिफॉर्म में जो है वो मुसल्लह लोग खड़े हुए थे। बंदरगाह का एरिया था। तो मैं सीधे सादगी से मैं उनके पास से गुजरा, किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। वो खासा आगे गया, एक जगह पे मुझे एक बड़ा गेट नज़र आया जो बंदरगाह के एरिया से बाहर की तरफ निकल रहा था। मैं इस गेट से खामोशी से बाहर निकल आया और तेज़ी से भागा अपने मोहल्ले अंदाबिया की तरफ और वहाँ घर पहुँचा और उसके बाद तौबा की, जो बग़ैर पासपोर्ट या किसी शनाख्ती कागजात के बगैर बाहर निकलूँ। लेकिन ये कि वो उस दिन तो मुझे लग रहा था कि आज मैं गिरफ़्तार हुआ और पता नहीं जेल ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने बड़ी खैरियत कर दी।